अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल मियां फहद पिजन। दोस्तों, आज जो मैं कबूतर का आपको शौक़ करवाता हूँ, वो कबूतर मैंने आपको पहले नहीं दिखाया है। और कुछ वजह ये भी है कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कबूतर बहुत सारे हैं और वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से मैं ज़्यादा कबूतर नहीं दिखाता। कुछ आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ और रिज़ल्ट का ही वीडियो मैं आमतौर पे बनाता हूँ। उसकी वजह यह है कि आपको देखने में कुछ सीखने को मिले। तो आज जो कबूतर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसका भाई इस साल और पिछले साल, तो इस साल तो इसका भाई मिस हो गया। इसके भाई की परवाज़ जो थी, ये रहा कबूतर। इसके भाई की जो तीसरी फिरत थी, कच्ची फिरतों में जो तीसरी फिरत थी 12:06 की। आप चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें वो मिस हुआ है 12:06 पे जो आया है, उसके बाद वाली फिरत में वो मिस हुआ है। तो इस साल की तो फिरत ये थी, और पिछले साल की जो उसकी बावियों की फिरत थी, वो पिछले साल जब मैंने उसको उड़ाया था तो 5:00 पे वो कबूतर पिछले साल बैठा था। तो इस साल उसको बहरी यानी कि बाज ने मार दिया, ले गया। बहुत कीमती कबूतर ले गया। बहरहाल, तो जिसको बाज ने मारा है वो उसके साथ का बच्चा तो मेरे यहाँ जो बना था वो, अच्छा, वो वाला जो बच्चा था जो उसका साथ का बना था वो वाला नीचे है, और जिसको इस बार जो मिस हुआ है उसके साथ का बच्चा ये है जो आपके सामने है। और जो पिछले साल वाला बच्चा था उसकी कंटिन्यूअस लगातार परवाज़ उसकी थी 2 बजे के बाद, 2 से 3, 3 से 3:15, इसी परवाज़ में वो बैठता था, इसी टाइम पे बैठता था। तो वो तो मिस हो गया, पर उसका भाई जो इस साल अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा था, फिर मैंने इसको रोका है। वजह ये थी दोस्तों कि इसकी पॉइंट कुछ ज़्यादा पसंद थे, इसको ब्रीडिंग के लिए रोकना था, तो इसको रोक लिया। उसको उड़ा रहा था, वो मिस हो गया। मिस भी मेरी गलती से हुआ है। मैंने उसको 2-3 दिन का ब्रेक दिया। उसके जो 12:06 की परवाज़ थी उसकी गर्मियों वाली, तो उसमें मैंने उसको 3 दिन का ब्रेक दे दिया या 2 दिन का, और उसके बाद उसको अगले दिन ला करके उसको बग़ैर किसी रिदम के एक दिन दोपहर को फिरत करवाई उसकी, और अगले दिन उसको सुबह की फिरत करवा दी। उसमें वो एनर्जी में ज़्यादा था कबूतर, वो मिस हो गया। और मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं कबूतर सादा उड़ाता हूँ, बग़ैर किसी दवा के उड़ाता हूँ। तो बहुत आउटस्टैंडिंग परवाज़ थी। ले इसका शौक़ करें और देखें, ये भी आपको बहुत पसंद आएगा। ये नर ब्रीडिंग के लिहाज से बहुत अच्छा नर है। ये जो पॉइंट ब्रीडर कबूतर के होने चाहिए, ये वही कबूतर है, और इसलिए मैंने इसको सेव कर लिया है। देखें, बहुत आउटस्टैंडिंग। लेकिन आँख की जो चमक है वो, आप धूप में मैंने और भी इसकी चमक बढ़ गई है, पर वैसे भी इसकी आँख में बहुत चमक है। और सबसे जो क्वालिटी वाली चीज़ है वो भी आपको बताता हूँ मैं, वो इसका पर है। पर मैं आपको जब दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैंने इसको क्यों ब्रीडिंग के लिए रोका हुआ है। तो देखें, ये है पर इसका। सबसे बड़ी बात, आप कुंदे की लेंथ देखिएगा। लेंथ आप देखेंगे तो लेंथ ख़त्म नहीं होगा कुंदा, इतनी ज़्यादा लेंथ है इसकी कुंदे की। देखें कहाँ तक चला जा रहा है, और मैंने पूरा खोल भी नहीं पा रहा हूँ मैं। देखें, आगे का कुंदा नहीं खुला है, सिर्फ पीछे के पर खुले हैं। अब जाके आगे कुंदा खुला, और मेरा अंगूठा अभी भी आपको गायब दिख रहा होगा पीछे से। तो बहुत, इसका भाई का साइज़ इससे थोड़ा सा और बड़ा था, और बहुत लवली कबूतर था। क्या कबूतर था वो, बहुत आउटस्टैंडिंग कबूतर था। देखें, बहुत आउटस्टैंडिंग। इतना अच्छा काम किया था उस कबूतर ने इस साल, और उसके भाई ने पिछले साल, कि मतलब फ़ैन थे हम उसके। और उसका बाकायदा अपने छत पे नाम चलता था कि वो कबूतर अभी निकल के आया कि नहीं आसमान से। और जो पिछले साल उड़ा था नर, तो उसकी तो बात ही अलग थी। बहुत बहुत अच्छी उड़ान थी। ये वो नर है जिसको ब्रीडिंग में मुझे लेके जाना है। इसमें अच्छा दोस्तों, जो पॉइंट के लिहाज से जो बेहतरीन, सबसे बेहतरीन चीज़ है वो पर नहीं है इसका, इसके बॉडी है। इसका जो बॉडी है, जो वेट है, आप समझें कि ये कबूतर एवरेज मीडियम साइज़ का कबूतर है। मतलब
बहुत बड़ा नहीं कह सकते इसको, बहुत छोटा नहीं कह सकते, मीडियम साइज़ है। यही साइज़ का कबूतर उड़ते हैं। उसके बावजूद इसको हाथ में लेने वाला बंदा ये कहेगा कि ये कबूतर सूखा हुआ है, या सूखने पर कबूतर वेट लूज़ कर देते हैं, उस तरह ये लगेगा कबूतर। इतना ज़्यादा ये लाइट वेट है। और जो इसकी हड्डी जोड़ है बहुत आउटस्टैंडिंग है। यहाँ से हड्डी ये चलती है ऐसे नीचे की तरफ, ये देखें यहाँ से चलती है, ये यहाँ अंदर घुसती है और जस्ट सटे हुए उसके जोड़ हैं ऊपर की साइड, बहुत आउटस्टैंडिंग। पंजा देखें। अच्छा, पंजे में जो क्वालिटी मुझे चाहिए वो थोड़ी सी कम है। एक तो मैं बताता हूँ, आपको ही बोलता हूँ कि पंजे आप खुले लें, खुले पंजे कबूतर हो और नलियाँ पतली हों, तो ये वैसा इसमें पॉइंट पंजे का कम है, लेकिन उसके बावजूद इसकी परवाज़ बड़ी अच्छी रही है। तो इसके लिए जो मैंने मादा सेलेक्ट करी है उसका भी मैं आपको शौक करवाता हूँ, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि वजह क्या है मादा सेलेक्ट करने की। तो मैं दोस्तों ले मादा लेके आता हूँ और इसको छोड़ देता हूँ। बहुत अच्छा रिज़ल्ट अब तक रहा है इन पेयर का। तो मादा लेके आता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये दोस्तों, ये मादा मैंने सेलेक्ट करी है उस नर के साथ। आँख देखिए, इतनी आउटस्टैंडिंग अकल है इस कबूतर की, और पुपिल यानी कि काला जो नूर है वो आप देखें कितना छोटा है। और अगर अभी मैं इस पे साया कर दूं उंगली से, देखें, तब भी ये बड़ा नहीं होगा। देखें, कुछ ख़ास इसने बड़ा नहीं हुआ ये। तो ये बहुत अक्लमंद मादा थी, अक्लमंद नर भी है, लेकिन जो पॉइंट वाइज मैंने जो सिलेक्ट किया वो पर है। देखें, अब उस नर के पर में जो आपको पॉइंट दिख रहा होगा, उसके आगे दूसरा पॉइंट, मतलब उसका जो कहेंगे अपोजिट पॉइंट इस मादा के पर में आपको मिलेगा। देखें, तो जो जोड़ सेलेक्ट करने की वजह थी वो ये पर है, और ऑफ कोर्स जो ब्रीडिंग लाइन जो चली आ रही है उसके लिहाज से भी ये मादा उसमें सही चलेगी, इसलिए इस मादा को कोशिश करेंगे उससे लगाने के लिए। अभी पेयर नहीं किया है दोस्तों, अभी कुछ वक्त और लगेगा पेयर करने में, क्योंकि पेयर जब बनाएंगे जब थोड़ा सा मौसम सही हो जाएगा। ये देखें, ये एक पल्ला है, दूसरा पल्ला ये है, और ये मादा भी अपनी परवाज़ स्टार्ट करने वाली थी, तो मैंने इसको कलम कर दी। देखें, बीच से परवाज़ क्योंकि लेट हो गई थी इसकी। अगर अब ये परवाज़ करती तो इसका ज़ाया होने का चांसेस था। मैं आपको दिखा चुका हूँ इसको पहले भी। तो क्या हो गया इसको शायद, तो ये शायद अंडे पे है, तो इसको छोड़ देंगे, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अब देखें, मैंने उस नर की उंगलियों की बात करी थी, अब इसकी उंगली देखें, उस नर के मुकाबले पतली है और उससे बेहतर है पॉइंट में। तो ये मैं दोस्तों ये कबूतर इस वजह से सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं इसको अब छोड़ दूँगा क्योंकि अंडे पे है। बहरहाल जब जो रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगा आपके साथ, क्या रिज़ल्ट बनता है, कैसे क्या होता है, और उम्मीद है कि अच्छा रिज़ल्ट बनेगा, क्योंकि दोनों कबूतर रिजल्टेड हैं। एटलीस्ट ये नहीं उड़ी, लेकिन वो नर तो रिजल्टेड है, उसके भाई सारे उड़े हुए हैं। तो जो भी होता है मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।